हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं भारत में परिवहन तंत्र की। और एक आध यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव पेपर में बन जाता है, तो प्रयास ये करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है उसको जो है आपको कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने ये समझना है कि अगर हम बात करें परिवहन तंत्र की, तो आपने ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। और जितना बढ़िया परिवहन तंत्र होगा, अर्थव्यवस्था में उतना अच्छा जो है अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। पहले आपने यहाँ से ये समझना है कि अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में परिवहन तंत्र के 4 साधन हैं। नंबर 1 पर आता है सड़क परिवहन, नंबर 2 पर जो है रेल परिवहन, वायु परिवहन और फिर जल परिवहन। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है भारत में वो सड़क परिवहन को ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम उसको ही पढ़ेंगे, फिर अन्य परिवहन तंत्रों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात की है सड़क परिवहन की। और सड़क परिवहन में आपने ध्यान रखना है कि सड़क प्रणाली में भारत अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये आपने थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें परिवहन तंत्र में सड़क प्रणाली की, तो विश्व में जो है भारत का स्थान दूसरा है अमेरिका के बाद। तो भारत जो है विश्व का दूसरा बड़ा सड़क प्रणाली वाला देश है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो आपने ये समझना है कि अगर हम सड़कों के शुरुआत की बात करें या सड़कों के निर्माण की बात करें, तो एक विभाग आपने याद रखना है जहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर भारत में एक संपर्क क्रांति का जो जनक माना जाता है उसको हम देखते हैं, तो आप यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक याद रखेंगे, नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी की बात करें तो इसने एक जो है इसके नाम से एक रोड जुड़ी हुई है, सड़क ए आजम, जिसको अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रंक रोड का जो है नाम दिया था, जो पाकिस्तान से और जो है बंगाल तक जो है बनी थी। यानी कि बंगाल से और पाकिस्तान के बीच जो है ये सड़क बनाई गई थी और इसको सड़क ए आजम कहा जाता है, ठीक है ना। और सड़क किसने जो है सड़कों और सरायों को राज्य की धमनियां कहा था, तो ये प्रश्न भी पेपर में बनता है, शेरशाह सूरी ने ही कहा था। तो आपने यहाँ से टॉपिक ध्यान रखना है। भारत में शेरशाह सूरी को संपर्क क्रांति का जनक भी माना जाता है, उसी कारण से कि इसने जो है सड़कों और सरायों का निर्माण कराया था। तो ये तो आपने यहाँ से देख लिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर भारत में आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण किसने फिर जो है प्रणाली को शुरू किया या सड़क प्रणाली के नाम से रूप में जो है किसको माना जाता है परिवहन तंत्र में, तो आप एक विभाग याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पेपर में बनता भी है, ठीक है ना। विभाग का नाम है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग, ठीक है, PWD, ठीक है, ये आप यहां से याद रखें। तो अगर हम लोक निर्माण विभाग की बात करें, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में जो की थी वो डलहौजी ने की थी। किसने की थी? डलहौजी ने, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। इसने भारत में PWD विभाग को बनाया था। और वर्तमान में PWD विभाग क्या काम करता है ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, सबको इसके बारे में अवगत है सारे के सारे लोग कि PWD जो है किस काम को करता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे यहाँ से कि भारत में लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की गई थी, PWD विभाग की स्थापना ये डलहौजी ने की गई थी। और अगर कभी ये पूछ ले कि कब की थी, तो आप 1854 याद रखेंगे, ठीक है ना। और वहीं पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसी ने भारत में सबसे पहले रेल भी चलाई थी, ठीक है ना। 1853 में रेल जो चली थी हमारे यहाँ मुंबई से ठाणे के बीच, वो भी डलहौजी के शासनकाल में ही समय में ही चल रही थी, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से आपने समझना है कि लास्ट जो PWD विभाग है, पहले तो शेरशाह सूरी का भारत में प्राचीन में नाम आता है कि इसने जो है सड़क का निर्माण कराया था। उसके बाद भारत में लॉर्ड डलहौजी जो है लोक निर्माण विभाग बनाते हैं और फिर सड़कों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो ध्यान से आपको बात सुनना, वर्तमान में हम बात करें सड़कों की, ठीक है। तो हम इन सड़कों का वर्गीकरण 4 आधार पर करते हैं। कितने आधार पर करते हैं? 4 आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से ध्यान रखना है। अगर वर्तमान में सड़कों की बात करें तो सड़कों को 4 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहले आप याद रखेंगे NH की बात करें तो आप याद रखेंगे इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, नेशनल हाईवे, ठीक है ना। उसके बाद आप दूसरा याद रखेंगे SH, तो ये आ जाएंगे आपके राज्य राजमार्ग, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आप याद रखेंगे DH, तो ये आ जाएंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि जिला सड़कें, ठीक है ना, ये आप यहां से याद रखेंगे।
और चौथे नंबर पर आप याद रखेंगे वीआर, विलेज रोड, यानी कि ग्राम सड़कें। क्या याद रखेंगे? ग्राम सड़कें। ये आपने थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है। तो हमने बात की कि हम सड़कों का वर्गीकरण 4 आधार पर करते हैं: नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्राम सड़कें। इन्हीं आधार पर हमने जो है अपनी सड़क प्रणाली को वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से आपका एक टॉपिक निकलता है, वो है एनएच, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको राज्य राजमार्ग और फिर अन्य के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की बात करें तो ये सबसे बड़ा तंत्र है। और नेशनल हाईवे से आप एक प्रश्न ये ध्यान रखेंगे कि इनका रख रखाव कौन करता है। ठीक है ना। तो इनके प्रबंधन की अगर बात आएगी तो केंद्र सरकार ही जो है नेशनल हाईवे जो होते हैं उनका प्रबंधन करती है। ठीक है ना। तो यानी कि आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है आपके, इनका प्रबंधन जो करती है वो केंद्र सरकार करती है। ठीक है ना। साथ साथ नोट करते भी चलो आप। ठीक है ना, फिर उसमें भूल जाते हैं। तो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इनका प्रबंधन कौन करती है? केंद्र सरकार ही इनका प्रबंधन करती है। इनका रखरखाव जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। अगर हम इस समय बात करें नेशनल हाईवे जो हमारे हैं वो लगभग कितने हैं, तो यहाँ से आप याद रखेंगे लगभग जो है 1,46,135 किलोमीटर के आसपास तक जो है नेशनल हाईवेज जो है, राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो इतनी है। इतने लंबे यानी कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं। एक चीज यहाँ से और ध्यान रखना है आपने इसी के बारे में, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये कुल सड़कों का या कुल सड़क का 40% है। कितने प्रतिशत है? 40%। तो यहाँ से आप याद रखेंगे हमने एक बात कही है, नेशनल हाईवे की बात करें तो इनका प्रबंधन केंद्र सरकार करती है। 1,46,135 किलोमीटर के आसपास तक जो है हमारे यहाँ नेशनल हाईवे है। और कुल सड़क का ये जो है 40% आते हैं, यानी कि जो हम सड़कों की कुल की बात करें तो उसमें 40% योगदान राष्ट्रीय राजमार्गों का है। ठीक है ना। अब यहाँ से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नेशनल हाईवे से, जो पेपर में आता भी है, और वही आपने ध्यान रखना है। तो यहां से याद रखेंगे, स्टार बना के लिखेंगे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है NH44। कौन सा है? NH44। अब ये NH44 कहां से जाता है तो आप याद रखेंगे ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जाता है। कहां तक जाता है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, भारत का दक्षिणतम बिंदु भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 है ये हमारी कहां तक जाती है तो ये आप ध्यान रखेंगे ये श्रीनगर से और कन्याकुमारी के बीच है। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो आप याद रखेंगे 4,107 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। और अगर कभी प्रश्न ये बनता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो आप NH44 को ही याद रखेंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आपने याद रखनी है, कई बार आपको एक और NH है, नेशनल हाईवे है, जिसको उसको भी सबसे लंबा बताया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। उसकी बात करें तो वो है NH27। कौन सा है? NH27। अब NH27 कहां से कहां तक जाता है तो आप ध्यान रखेंगे ये शुरू होता है पोरबंदर से। कहां से? पोरबंदर से। और पोरबंदर है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। तो पोरबंदर से शुरू होकर ये सिलचर तक जाता है। कहां तक जाता है? सिलचर। और सिलचर है आपका असम में। कहां पर है? असम में। तो देखो ये NH27 पोरबंदर गुजरात से, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, इसको कई बार कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा और इसको पश्चिम पूरब गलियारा या पूरब पश्चिम गलियारा के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो है कितने किलोमीटर लंबा है तो कई बार इसकी लंबाई को कहा जाता है 4,113 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी लंबा है सबसे। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे या फिर आप किताबों से देखेंगे या फिर एग्जाम में जो प्रश्न बनता है तो आप यही याद रखेंगे कि NH44 ही जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ये ध्यान रख लिया है। तो हमने बात की सड़क प्रणाली की। भारत में लोक निर्माण विभाग डलहौजी ने 1854 में बनाया। हमारे यहाँ सड़कों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। इनका प्रबंधन जो है केंद्र सरकार करती है। कुल सड़क का 40% है, सबसे लंबा है। और ये वाले भी दोनों सबसे लंबे हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से आपने एक थोड़ी सी सड़क प्रणाली में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है जो पहल शुरू की गई है सरकार के द्वारा,
उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक सरकार के द्वारा बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी जिसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप याद रखेंगे, लिखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अब देखो बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। पहले तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये कब शुरू हुई, किसने शुरू की और क्या इसका उद्देश्य है। मैं तीनों बातें आपको बताता हूँ, कई बार प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो अगर हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 1999 में शुरू की गई थी, 1999 में शुरू की गई थी। और किसकी सरकार में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये आप ध्यान रखेंगे और ये पेपर में आता है, ठीक है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जो शुरू किया गया था वो 1999 में शुरू किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। अब यहाँ से आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो इस योजना का उद्देश्य की अगर बात आएगी तो आप बड़ी महत्वपूर्ण है, स्टार बनाकर लिखेंगे, 4 बड़े महानगरों को जोड़ना। 4 बड़े महानगरों को जोड़ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 4 बड़े महानगर कौन कौन से थे जिनको जोड़ने की बात कही गई थी? तो आप याद रखेंगे, नंबर 1 पर दिल्ली, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर मुंबई, ठीक है, तीसरे नंबर पर चेन्नई और फिर आप याद रखेंगे कोलकाता। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इस योजना के तहत जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की बात कही थी और 6 लाइन 4 लाइन जो है रोड बनाने की यहाँ पर बात की गई थी। जहां पर संभावनाएं है 6 लाइन बनाई, जहां पर संभावनाएं कम है वहां पर हमने 4 लाइन रोड को जो है बनाया है और 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ा है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से राज्य में, आपको सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था, पहले हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू कब की गई, तो आप याद रखेंगे 1999 में, 19 जो है 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 4 बड़े महानगरों को जोड़ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि ये जो हमने अभी आपको बताया है, उत्तर से दक्षिण गलियारा मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी और पश्चिम से पूर्व गलियारा पोरबंदर से सिलचर असम तक, इन दोनों गलियारों को जो है ज्वाइंट करने की बात कही गई थी, यानी कि सुधार करने की बात की गई थी। और ये आप एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर हम इस नेशनल हाईवे और इस नेशनल हाईवे की बात करें, ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, तो झांसी में प्रतिच्छेद करते हैं। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक चीज और है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक योजना और थी जो चली थी सड़कों के लिए, आप याद रखेंगे, स्टार बना के लिखेंगे, भारत माला परियोजना। देखो ध्यान से, अगर मैं भारतमाला परियोजना की बात करूं, जैसे आपने बात की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, तो भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? पहले आपने ये ध्यान रखना है ये शुरू कब की गई, तो आप इसको याद रखेंगे, ये अक्टूबर जो है 2017 में शुरू की गई। क्या कब शुरू की गई? अक्टूबर 2017 में, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? आप यहां से याद रखेंगे, आर्थिक कॉरिडोर को जोड़ना, ठीक है ना। यानी कि सीधे सीधे आपको मैं बताऊं सरल भाषा में, तो आपने ध्यान रखना है जिन सड़कों से या जिन क्षेत्रों से हमारी आवाजाही है, हमारा जो है जो व्यापार होता है, माल ढुलाई वगैरह है, उनको सही करना, ताकि जो है इकोनॉमी अच्छी हो सके, अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके। इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया था, उन सड़कों को ज्यादा अच्छा करना जिनसे जो है हमें इनकम होती है, ठीक है ना। एक आप छोटी सी बात यहाँ से और ध्यान रखेंगे, जैसे हमने लोक निर्माण विभाग की बात की और हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात की, एक आप छोटा सा टॉपिक है जो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आप नोट डालकर लिख सकते हैं, वो बताना आवश्यक है, ठीक है ना। एक संगठन है जो भारत सरकार ने गठित किया था 1960 में, और उसके बारे में कई बार प्रश्न पेपर में आ सकता है। आप याद रखेंगे, लिखना है सीमा सड़क संगठन। क्या है? सीमा सड़क संगठन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं भारत में सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना की गई, वो आप याद रखेंगे 1960 में की गई, बस ये आपने ध्यान रखना है। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। सीमा सड़क संगठन जो है
वो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर सड़क बनाने का कार्य करता है। और अब तक लगभग ये जब से गठित हुआ है इसने 32,000 किलोमीटर सीमा सड़कों का जो है निर्माण किया है। जो हमारी बाउंड्री लाइन है वहां पर जो सड़कें बनाने का कार्य करता है वो सीमा सड़क संगठन करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा नेशनल हाईवे की हमने बात की, सबसे लंबा हमने बात किया, प्रबंधन कौन करता है, कुल सड़क का कितना % है, और सड़कों की जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई, भारतमाला परियोजना लाई गई, क्यों लाई गई और किसके लिए लाई गई, ये सब आपको यहाँ से पता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे राज्य राजमार्गों की। जो हमारे कौन से राज्य राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे जो होते हैं, स्टेट हाईवे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी राज्य राजमार्ग। अब देखो ध्यान से, अगर राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे की बात आएगी तो पहले आपने यहीं से एक प्रश्न ये ध्यान रखना है कि इनका प्रबंधन कौन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे उनका केंद्र सरकार कर रही थी तो इनका प्रबंधन कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इनका प्रबंधन जो करती है वो राज्य सरकार करती है। अगर इस समय हम बात करें वर्तमान में हमारे यहाँ राज्य राजमार्ग कितने हैं, तो लगभग जो है 1,80,000 किलोमीटर के आसपास जो है हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज जो है बन चुके हैं। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, मतलब सॉरी राज्य राजमार्ग, यानी कि राज्य राजमार्गों की लंबाई जैसे हमने कहा था 1,46,000 है राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो राज्य राजमार्ग उसी हिसाब से लंबाई में 1,80,000 किलोमीटर के आसपास राज्य राजमार्गों का जो है निर्माण हो चुका है। अगर मैं बात करूं कुल सड़क प्रणाली का तो आप यहाँ से याद रखेंगे 30% राज्य राजमार्गों से होता है और 40% जो है किससे होता है, वो राष्ट्रीय राजमार्गों से, और अन्य जो सड़कें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं, ग्राम सड़कें हैं, वो उसमें योगदान देती हैं, तब 100% उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने यहाँ से यही बात यहाँ पर ध्यान रखा है। अब सुनना है यहाँ से एक प्रश्न पेपर में ये बनता है कि अगर हम जो है राज्य राजमार्गों की बात करें तो इसके लिए क्या है कि कौन से राज्य सड़क प्रणाली में शीर्ष पर है। स्टेट राजमार्ग की बात हो रही है तो कौन से राज्य शीर्ष पर है सड़क प्रणाली में, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे शीर्ष राज्य, शीर्ष राज्य, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें सबसे लंबी सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला या सबसे ज्यादा सड़कों वाला राज्य कौन सा है, नंबर 1 पर कौन है वर्तमान में, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है। नंबर दूसरे बात करें तो कर्नाटक का नंबर आएगा दूसरा, ठीक है। और नंबर 3 की बात करें तो 3 पर जो है गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। तो शीर्ष हमने राज्यों की बात की, 3 शीर्ष राज्य हैं सड़क प्रणाली में, जो राज्य सड़कें हैं उनमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर जो है कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर जो है गुजरात है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब देखो ध्यान से, इनसे संबंधित जो है कुछ योजनाएं चलाई गई थी, कुछ परियोजनाएं चलाई गई थी जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक योजना जो है इसी राज्य राजमार्ग से आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इसको कब शुरू किया गया, ये कब चलाई हमने, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको शुरू किया गया दिसंबर 2000 में, ठीक है। दिसंबर 2000 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, और ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुई थी। उन्होंने शुरू किया था इसको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पेपर में आती है, कई बार मिलान करने के लिए भी देता है वर्ष को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, ये आप बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसका उद्देश्य था कि जो गांव जिनकी आबादी 500 के आसपास है, जनसंख्या 500 के आसपास है, उन गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना, ये इस योजना का उद्देश्य था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। यानी कि जिन क्षेत्रों में सड़कें, मतलब जो क्षेत्र या गांव 500 की आबादी वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो है, उनको 12 हम क्या करेंगे, सड़कों से जोड़ेंगे। इसका उद्देश्य ये रखा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, ठीक है ना। उसके बाद एक यहां से आप याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में, ठीक है ना, लिख सकते हैं सीधा इसको। भारत की अगर सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो यहां से आपने याद रखनी है, एक है चेनानी नाशरी, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग की तो आप याद रखेंगे चेनानी नाशरी जो है वो सुरंग है। अब ये कहां पर है, तो ये कश्मीर में है। कहां पर है, कश्मीर में है। और ये जो दो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं चेनानी नाशरी, ये इनको जोड़ती है।
ठीक है। इसका उद्घाटन अभी किया गया 2017 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है ना। 2017 में इसका जो है उद्घाटन किया गया और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये आप ध्यान यहाँ से रखेंगे। चेनानी नाशरी कश्मीर में है। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन 2017 में किया है। तो आपने यहाँ से देखा है राज्य राजमार्गों से जो चीजें पेपर में आने वाली हैं वो आपने याद रखना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है आपने, ठीक है ना। उसके बाद लोक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में, सीमा सड़क संगठन की स्थापना, और उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और भारत माला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, ठीक है ना। और एक ये शीर्ष राज्य सड़क प्रणाली में जो राज्य राजमार्गों में सबसे नंबर 1 पर है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में रेल परिवहन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।